तो हम कहाँ थे, अर्धस्वर। अर्धस्वर टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। अगर हिंदी में अर्धस्वरों की बात की जाए तो वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये स्वरों के मिलने से ही इनकी उत्पत्ति होती है। कैसे होती है मैं बताता हूं। गुण संधि का जो नियम है, ई या ई के बाद कोई असमान स्वर आए, ई या ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का क्या हो जाता है, यह हो जाता है, ई का यह हो जाता है। या और दूसरा है ऊ के बाद, ऊ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ऊ का क्या हो जाता है, वह हो जाता है। ये स्वरों के साथ मिलने से ही य और व की उत्पत्ति हो रही है। अगर प्रश्न कहा जाए कि अर्ध स्वर कितने होते हैं तो टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। अगर हिंदी में अर्ध स्वरों की संख्या पूछा जाए कितने होते हैं तो हिंदी में अर्ध स्वर टोटल कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन, य और व, क्योंकि ये स्वरों की सहायता से ही बनते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं उष्म व्यंजन। उसके बाद क्या आते हैं, उष्म व्यंजन, जिसे बोलने में उष्मा का उत्सर्जन हो, जिसमें बोलने में उष्मा का उत्सर्जन हो, वो कौन से व्यंजन कहलाते हैं, उष्म व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन कहलाते हैं। और इसमें पढ़ने का तरीका भी कुछ अलग होता है। सौ 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 ह नहीं, सौ 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 ह नहीं, श श स और ह। इसका उच्चारण जो ध्वनि होता है किसका, उष्म व्यंजन का, ये उष्म व्यंजन टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन, श श स और ह। स नहीं, श श स और ह। जैसे मान लो लिखते हैं हम यहाँ पे शिवा, क्या लिखते हैं, शिवा। इसको शिवा नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, शिवा पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको लिखते हैं सुंदर। क्या लिखते हैं, सुंदर। इसको सुंदर पढ़ेंगे कि सुंदर पढ़ेंगे, सुंदर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सुंदर। डिफरेंस होता है केवल उच्चारण। अगर गड़बड़ हो जाती है तो श और स में फर्क करना काफी मुश्किल हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। उसके बाद क्या आते हैं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन होते हैं, छ त्र ज्ञ और स्र। छ त्र ज्ञ और स्र, यह किसी न किसी व्यंजनों के संयोग से ही बनते हैं। ये 2 अक्षरों के मिलाप से ही क्या होते हैं, इनकी उत्पत्ति होती है या इनका संयोग होता है। इसलिए ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और मान लीजिए वर्णों में, वर्णमाला में आप इस ऐसे अक्षर देखे होंगे आप, व के नीचे बिंदी होता है और ढ के नीचे एक डॉट होता है। ठीक है। इसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। कौन से व्यंजन कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इसको कौन सा व्यंजन कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है। अगर मैं पूछूं उत्क्षिप्त व्यंजन तो आप समझ जाओगे, ये डॉ के नीचे अंगों के बगल में होता है, लेकिन यहाँ पे डॉ के क्या होता है, नीचे होता है, और ढ होता है उसके नीचे होता है। उसे क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है। अब इसको काउंट करते हैं। टोटल कितने, 52 हो गए। वर्णमाला की संख्या कितनी हो गई, 52 हो गई। ये 11 हो गए। स्वर हमारे कितने हो गए, 11। 2 क्या हो गए, अयोगवा। 11 2 कितना हो गया, 13 हो गया। 25 हो गए हमारे स्पर्श व्यंजन। 13 और 25 कितने हो गए, 38 हो गए। कितने हो गए, 38 हो गए। और हमारे 4 हो गए क्या, अर्धस्वर। कितने हो गए, 4 हो गए। तो कितने हो गए, 42 हो गए। ठीक है। 4 हो गए हमारे उष्म व्यंजन, ये कितने हो गए, 46 हो गए। कितने हो गए, 46। और 4 हो गए संयुक्त व्यंजन, कितने हो गए, 50। और 2 हो गए हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन। टोटल कितने हो गए, 52। टोटल कितने हो गए, 52। है बात समझ में। तो ये रहा हमारा वर्णमाला। आज का टॉपिक मेरा क्या था, हिंदी वर्णमाला।
हिंदी वर्णमाला। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। और स्वरों में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। अ की अपनी मात्रा नहीं होती। व्यंजन क से लेके अह तक की व्यंजनों में काउंट किया जाता है, व्यंजनों में ही गिना जाता है, क्योंकि ये दूसरे व्यंजन होते हैं। अंतर उसको बताते हैं। ये 33 हो गए। इसमें एक पहला होता है स्पर्श व्यंजन। पहला क्या होता है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के कितने भागों में बांटते हैं? 5 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 5 भागों में। तो कौन कौन से वो भाग है? 5 भाग। क च ट त प, वो 5 भाग हैं, तो उसको वर्ग भी कहते हैं। तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इन 5 वर्गों में हम इसको क्या करते हैं? बांट देते हैं। इसमें जो ट वर्ग है उसे कठोर व्यंजन भी कहते हैं। जो ट वर्ग का जो अक्षर है ये 5, उसे हम कौन सा व्यंजन भी कहते हैं? कठोर व्यंजन कहते हैं। उसके बाद आता है य र ल व, इसे अंतःस्थ व्यंजन भी कहते हैं। इसे अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इसे अर्ध स्वर भी कहते हैं। इसे अर्ध स्वर भी कहते हैं। हिंदी में अर्ध स्वरों की संख्या कितनी है? तो 2 कहेंगे। अगर कहा जाए अर्ध स्वरों की संख्या कितनी है, तो टोटल 4 होती है। ठीक है। उसके बाद आता है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। श, श, स और ह। श, श, स और ह, ये उष्म व्यंजन हो गए। उसके बाद छ, त्र, ज्ञ और श्र। छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मतलब 2 अक्षरों के मेल से इनकी उत्पत्ति होती है, इसलिए संयुक्त व्यंजन भी कहा जाता है। लास्ट में आते हैं 2 ड और ढ, ये उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। ये कौन से व्यंजन होते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। और स्वर 2 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ह्रीस्व स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। मूल ह्रीस्व स्वर टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। मूल ह्रीस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर टोटल कितने होते हैं? 7 होते हैं। लेकिन मूल दीर्घ स्वर टोटल कितने होते हैं? 3 होते हैं। मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 3 होते हैं। अगर हिंदी क्वेश्चन हम पूछ दूं आपको कि मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो आप कहोगे 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। अगर कहा जाए कि दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो आप 7 कहोगे। क्या कहोगे? 7 कहोगे। अगर ये ऐ ओ औ क्या होते हैं? ये संयुक्त स्वर होते हैं। कौन से संयुक्त होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं। ये स्वरों के साथ मिलकर, किसी न किसी स्वरों के साथ मिलकर इसकी उत्पत्ति होती है या नया बनते हैं। जैसे अ के बाद अगर कोई ई आता है, यानी प्रथम शब्द का लास्ट अक्षर अ हो, द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर ई हो, तो वो दोनों का जब जमा होगा तो वो ए बन जाता है। क्या बन जाता है? ए बन जाता है। अगर अ के बाद प्रथम शब्द का लास्ट अक्षर अ हो, द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर ए हो, तो जब उन सबों का जमा होगा तो ए बन जाता है। क्या बन जाता है? ए बन जाता है। इसलिए ये संयुक्त हैं। ये संयुक्त स्वर भी कहलाते हैं। अगर कहा जाए संयुक्त स्वर कितने होते हैं, तो टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। उम्मीद होगी कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर किसी चीज में समझ में न आया हो कोई चीज, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके।